अच्छा देखो, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो मैं ये चीज़ें बताई हुई, देखो सोर्स दी हुई है, स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ दी हुई है, सही है। ये जो सोर्स है इसकी स्ट्रेंथ दी हुई है, इसके लोकेशन बताई हुई है कि इस पॉइंट पे लोकेशन करनी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के, सही है। तो हमारे पे ये चीज़ें बताई गई। अच्छा, अब इसके अंदर एक डबलेट दिया हुआ है जो कि ओरिजिन पे है। अच्छा, इशू फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है तो ये यूँ करके निकल रहा है, इस तरीके से निकल रहा है, ये एरोस तुम देख रहे हो, सही है। पॉजिटिव वाई एक्सिस इशू इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब ये है। दिस इज कम्बाइन विद अ यूनिफॉर्म फ्लो। अच्छा, इसके अंदर एक यूनिफॉर्म फ्लो भी आ रहा है, मे बी वो शो नहीं हुआ होगा शायद इसमें। यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो यूनिफॉर्म फ्लो यूँ करके अपवर्ड जा रहा होगा, सही है। उसके यूँ एरो अपवर्ड बन जाएंगे। उसकी वेलोसिटी भी गिवन दी है वाई डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका यू ज़ीरो होता है, वी होगा, लाजमी सी बात है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एट पॉइंट -4,6, तो एक पॉइंट हमें दे दिया ये -4,6 है, ये इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। फॉर द रिजल्टिंग फ्लो ऑल स्पेशल कोऑर्डिनेट्स आर मीटर, सर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मीटर में है। सबसे पहले हम एक एक करके अपनी जो है फ्लो को लेंगे। तो हमारे पास जो पहला पोटेंशियल फ्लो है वो सोर्स फ्लो है। तो सोर्स का फॉर्मूला हमने देखा, पता है, वी आर इज इक्वल टू एम अपॉन 2πr, क्योंकि सोर्स है तो इसका वी आर ही होता है, जाहिर सी बात है। देखो इसके रेडियल कंपोनेंट्स है और थीटा इसमें 0 हो जाता है, और एम इसकी स्ट्रेंथ हो गई जो हमें दी थी 2πr, अब आर रह गया। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमारे पास ये सोर्स से लेकर इस पॉइंट तक की एक लाइन ड्रॉ होती है, इस सोर्स से लेकर इस पॉइंट तक की एक लाइन ड्रॉ होती है जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, सही है। ये मेरे पास जो होता है पोजीशन वेक्टर हो गया, आर से इसको डिनोट कर देंगे, सही है। इस आर की वैल्यू निकालनी है। अब ये मेरे पास जो ट्राइंगल आ गया ना वो ये आ गया, सही है, ट्राइंगल आ गया जिसके एक पॉइंट ये है 4,16, ये हमारे पास सोर्स है। अब इसके जो डिस्टेंस है वो मुझे मालूम करना है, सही है। तो एक ये डिस्टेंस होगा इसका, ये वाला डिस्टेंस, और इसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा एक इस पॉइंट से लेकर इस एरो के हेड तक का डिस्टेंस, सही है। तो एक डिस्टेंस ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास ये दो डिस्टेंसेस आ गए, तो यहाँ पे मेरे पास ये डिस्टेंसेस आ गए। अब ये जो सेंटर वाला डिस्टेंस है ये मेरे पास, ये डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है सेकेंड ईयर में, सही है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट, सही है। तो मैं कह रहा था इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट्स लग जाएंगे, 1.3,5 है और 1.-4,6 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर डिस्टेंस आ गया वो आ गया 50√50 यूनिट्स, सही है। और वी थीटा इसका 0 हो जाएगा। मैंने बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करी हैं यहाँ पे वी आर वाले में, और यहाँ से मेरे पास वी आर की वैल्यू आ गई 0.0675 मीटर पर सेकेंड, ये सोर्स की आ गई। अच्छा, इसका थीटा भी निकाल लेंगे हम। तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, यही मेरे पास आर है, इसका एंगल मेरे पास ये होगा, इस ट्राइंगल से एंगल आ जाएगा tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से थीटा भी आ गया, कितना आ गया 8.13, वो हमें यहाँ से पता लग रहा है क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये मेरे पास आ गया 8.3 करके। अब मेरे पास अगला जो फ्लो है, अच्छा इसका जो है वी आर कंपोनेंट है ना, ये एंगल पे फोर्स निकली है, एंगल पे वेलोसिटी निकली है, सही है। इसको रिजॉल्व करके मैं निकालूंगा इसके, देखो एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला और एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला, सही है। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक v होगा और एक मेरे पास u होगा, सही है। तो इसके दो कंपोनेंट आ गए, मैंने यहाँ पे बस रिजॉल्व करा, u इज इक्वल टू वी आर। अच्छा, ये u जो है मेरे पास ये नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन आएगा, सही है। तो ये माइनस का साइन इस वजह से आया है। फिर उसके बाद मेरे पास वी आर कॉस थीटा एज इट इज़ रहा, थीटा मैंने पहले निकाल लिया था, वी आर की मैग्नीट्यूड भी पता है, यहाँ से यू आ गया क्योंकि नेगेटिव में इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। सिमिलरली वी मेरे पास आ गया क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस नहीं कराया हमने, सही है। तो इस वजह से हमारे पास ये दो आ गया। इसके बाद डबलेट की बारी आती है। डबलेट में अगेन वही होगा सीन, डबलेट हमारे पास, मैं इरेज कर देता हूँ, सही है। तो डबलेट मेरे पास है। अब अगेन डबलेट से लेकर मुझे उस पॉइंट तक का एक पोजीशन वेक्टर बनाना है आर,
उसकी आर की वैल्यू निकालूंगा, डबलेट में दोनों फॉर्मूले लगेंगे, वी आर भी होगा वी थीटा भी होगा। सही है, तो यहाँ पे डबलेट की बारी आई, ये रहा। अच्छा, पॉजिटिव के से इशू हो रहा है तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव इशू के अंदर माइनस का के कॉस थीटा होता है। सही है, वो उसका फॉर्मूला है एज इट है। अच्छा, ये मेरे पास वही आ गया, मैंने बताया मेरे पास आर वेक्टर होगा। सही है, तो यहाँ पे अगेन आर निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा डिस्टेंस का, क्योंकि एक इसका ओरिजिन पे था इसलिए यहाँ पे आर का फॉर्मूला इतना लेंदी नहीं लग रहा। -4 -3 करके जो आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि एक ओरिजिन पे था 0,0 से -4,6 तक, तो यहाँ से आर आ गया √52 यूनिट्स, और एंगल मेरे पास यहाँ पर आ गया 6/4 का आर्क 10, तो यहाँ से एंगल आ गया 56 डिग्री। अब मसला ये 56 डिग्री ये वाला एंगल होगा, लेकिन मुझे चाहिए ये वाला एंगल थीटा प्राइम। तो हमें पता है ये 180 में से माइनस करके निकालेंगे, तो 180 में से माइनस करा तो मेरे पास ये एंगल आ गया 123.69 डिग्री। अगेन बारी बारी इस फॉर्मूले पुट करा तो मेरे पास यहाँ से वी आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से वी थीटा की वैल्यू आ गई। बस इसमें साइन का फ़र्क है वी आर और वी थीटा में। अगेन फिर से यू और वी निकालेंगे इसके लिए और फिर रिजॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, वी आर मेरे पास यहाँ आया नेगेटिव का, इसका मतलब क्या है कि इसकी वी आर की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। सही है, और इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। सही है, दो कंपोनेंट बनेंगे। तो पहला यू निकाला मैंने, तो पहला मेरे पास इसका, ये वी आर की बात कर रहा हूँ, तो वी आर का कंपोनेंट ये आ गया और वी थीटा मेरे पास ये है। क्योंकि डबलेट मेरा किस तरीके से मूव कर रहा था, मैं अगर ऊपर वापस जाऊँ तो मेरा डबलेट यूँ करके मूव कर रहा है ना, तो ये वाली डायरेक्शन वी थीटा की होगी। सही है, तो यहाँ से मेरे पास वी थीटा और वी आर है, इन दोनों को रिजॉल्व करूँगा। वी थीटा की एक वैल्यू ये आ जाएगी जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और एक वैल्यू ये आ गई जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे वी आर कॉस थीटा लगाया, वी आर का कॉस थीटा, ये मेरे पास एंगल था। सही है, तो वी आर का मेरे पास कॉस थीटा लगा तो यू वेक्टर आ गया और पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है ये, तो इसलिए मेरे पास इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया नेगेटिव वाला। सही है, तो ये पॉजिटिव छोड़ दिया। वी थीटा की जब बात करूँ, वी थीटा का जब मैंने साइन कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया तो ये डायरेक्शन है कौन सी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। और यहाँ से मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये आ गई माइनस का 0.0296। सही है, तो मेरे पास ये u की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से v को रिजॉल्व करा है मैंने यहाँ पे। माइनस का वी आर क्यों लगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में और ये भी नेगेटिव में, तो दोनों के साथ माइनस साइन आया, ये वाले में भी और ये वाले में भी। अगेन यहाँ पे बस वैल्यू पुट करी तो वी आ गया। यूनिफॉर्म फ्लो सीधा सीधा आ जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल बोला था मतलब मैंने पहले ही बताया था कि उसका u 0 होगा, v होगा 6 में, तो यहाँ से उसका v आ जाएगा अगेन। तो अब कंबाइन जो फ्लो होगा हमारे पास वो क्या होगा, सम होगा सोर्स का, डबलेट का और यूनिफॉर्म फ्लो का। तो इसमें ऊपर जितने भी u हैं सबको प्लस करेंगे और जितने भी v हैं उनको प्लस करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास u और v आ जाएंगे दोनों जो पूरे सोर्स के होंगे। अच्छा, अब इनका वेक्टर निकालना होगा, तो वेक्टर के लिए मैंने रूट में होल स्क्वायर करके सम कर दिया, तो यहाँ से v आ गया जो टोटल फ्लो का था, और इसका एंगल निकालना होगा तो हमारे पास ये इस तरीके से एंगल आ जाएगा। सही है, ये मेरे पास रिजल्टेंट फ्लो का एंगल जो क्या है 89.131 डिग्री। सही है, तो दैट्स ऑल।